हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन में। मैं आकांक्षा पांडे आप सभी लोग का स्वागत करते हूँ। तो हम लोग सी टेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे हैं। किसका? सी टेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। जो पेपर हुआ था 29/1/2023 को ये पेपर हुआ था और इसमें हम लोग देखने वाले हैं CDP के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए लोग फटाफट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, बच्चों के शारीरिक विकास का सीधा संबंध किससे है? तो बच्चों के शारीरिक विकास का सीधा संबंध किससे है? तो 4 पॉइंट दिया गया। चारों पॉइंट में देखेंगे कौन कौन सा सही है। तो पॉइंट 1 दिया है वृद्धि दर, तो बिल्कुल सही है, शारीरिक विकास से संबंधित है वृद्धि दर। फिर दिया है संवेदी प्रकार है, तो सेंसरी फंक्शनिंग मतलब कि संवेद, तो संवेदी प्रकार है किससे संबंधित है? शारीरिक विकास से संबंधित है। थर्ड दिया आपके सूक्ष्म और सकल मोटर कौशल मतलब कि फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल। तो फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है? फाइन मोटर स्किल में होता है आपकी छोटी हड्डियों का जो आप प्रयोग करते हैं, जैसे कि सुई में धागा डालना, पेन से कुछ लिखना, जिसमें छोटी छोटी हड्डियों का प्रयोग हो जाए। और ग्रॉस मोटर स्किल में आप लोग किसका प्रयोग करते हैं? जैसे दौड़ना, चलना, फुटबॉल खेलना, इसमें क्या इसका प्रयोग करा है? बड़ी हड्डी का। तो ये क्या हो जाएगा? फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फोर्थ क्या दिया है? अंतः वैयक्तिक संबंध। तो अंतः वैयक्तिक संबंध शारीरिक विकास से रिलेटेड नहीं है। ये तो एक तरह से मन जो अंदर, तो आपके अंतरात्मा जो है वो जो सोचती है उसको बताया जाता है, एक मतलब शरीर से संबंधित नहीं है। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्या हो जाएगा? शारीरिक विकास से संबंधित हो जाएगा। इसलिए देखिए इसमें से कौन सा कूट सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो दिया है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इसमें सही है। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कथन से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। कथन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो कथन दिया है आपका, एक बच्चा कुछ तंत्रिक गतिक परिपक्वता प्राप्त करने से पहले पेंसिल पकड़ता है और लिखना नहीं सीख सकता। एक बच्चा कुछ तार्किक गतिक परिपक्वता प्राप्त करने से पहले पेंसिल पकड़ता है, बिल्कुल सही, और लिखना नहीं सीख सकता। फिर तर्क इसका दिया, सीखना विकास पर निर्भर है। तो देखिए सीखना क्या है? विकास पर निर्भर, बिल्कुल सही। और जरूरी नहीं बच्चा अगर पेंसिल पकड़ ले तुरंत लिखना सीख जाएगा, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, शिक्षकों को स्वीकार करना चाहिए कि डैश सामाजिक की प्राथमिक संस्था है। तो सामाजिक की प्राथमिक संस्था क्या जाएगा? परिवार, जिसकी माध्यमिक बचपन में ही भूमिका होती है। किसमें? जिसकी माध्यमिक बचपन में भी भूमिका होती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में बच्चे प्रतीकात्मक खेल करने में सक्षम हो जाते हैं, परंतु उनकी सोच मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित होती है बजाय अमूर्तता के? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जीन पियाजे ने अपनी 4 अवस्थाएं दी थी, तो उसमें से इसको बताना है। तो देखिए पहला है आपका संवेदी चालक अवस्था, फिर दूसरा है उत्तर पारंपरिक अवस्था, ऑप्शन सी दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और डी दिया है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो मूर्त वस्तुओं तक किसमें सीमित रहती है उनकी सोच? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होती है? जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चों की सोच होती है बड़े लोगों से वयस्कों से किस प्रकार डिफरेंट होती है? तो ऑप्शन ए दिया, यह वयस्कों से अलग नहीं है। ऑप्शन बी दिया है, बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप में भिन्न होती है। ऑप्शन सी दिया है, बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप में भिन्न है। और ऑप्शन डी दिया है, बच्चों की सोच बड़ों से कम होती है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप में भिन्न होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। पियाजे ने महसूस किया कि बड़े बच्चे एक ही परीक्षा में अधिक प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम थे, साथ ही बड़े बच्चे द्वारा अनुपयुक्त उत्तरों और तर्क के बीच गुणात्मक अंतर थे, लेकिन वे मात्रात्मक रूप से भिन्न थे। पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच मात्रा की तुलना में वयस्कों से भिन्न होती है। पियाजे विकास को क्रमिक मात्रात्मक परिवर्तन के साथ निरंतर प्रगति के रूप में नहीं देखते हैं। उनके लिए शारीरिक विकास की तरह संज्ञानात्मक विकास भी अवस्थाओं में होता है।
जिसमें प्रत्येक अवस्था दूसरे से गुणात्मक रूप में भिन्न होती है। इस प्रकार इन सभी संदर्भों से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया कि बच्चों की सोच वयस्कों की तुलना में गुणात्मक रूप में भिन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से अनुकूलन के भाग कौन से हैं? तो ऑप्शन ए दिए समायोजन, ऑप्शन बी दिया है समावेशन। तो अनुकूलन करने के लिए आपको समायोजन भी करना पड़ता है और समावेशन भी करना पड़ता है, तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, अनुकूलन के लिए सही हो जाएंगे। फिर थर्ड दिया है आपका पार, तो पार तो नहीं होता है अनुकूलन से रिलेटेड। फिर फोर्थ दिया अनुबंधन, ये भी अनुकूलन से रिलेटेड नहीं है। तो देखिए कुट ए 1 और 2 जिसमें दिया है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है आपका, कोहलबर्ग के किस स्तर के अनुसार नैतिक विकास में व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है? तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर में करता है? तो ऑप्शन ए दिया पूर्व संक्रियात्मक स्तर, ऑप्शन बी दिया पूर्व पारंपरिक स्तर, ऑप्शन सी दिया पारंपरिक स्तर, ऑप्शन डी दिया उत्तर पारंपरिक स्तर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पारंपरिक स्तर में बच्चा क्या करता है, नैतिक विकास में व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वो अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित बजाय दूसरों से जो अपेक्षा बनाए रखने का, मतलब दूसरों के अनुसार काम करने लगता है। इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आप लोगों देख लीजिए, व्याख्या देख लीजिए क्या दिया है। तो कोहलबर्ग के पारंपरिक स्तर के अनुसार नैतिक विकास में व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता के विकास का यह दूसरा चरण है। पूर्व पारंपरिक स्तर विकास कोहलबर्ग की नैतिकता का विकास का दूसरा चरण है, जो कि 10 से 13 वर्ष तक चलती है। इसके अंतर्गत छात्र अधिक सामाजिक होते हैं। जब 10 से 13 वर्ष के रहते हैं तो अधिक सामाजिक रहते हैं, अर्थात वह ऐसा कार्य करते हैं जिससे समाज में उन्हें सम्मान प्राप्त हो। और इस आयु में छात्र दूसरे व्यक्तियों के नैतिकता के स्तर को अपने अंदर समाहित यानी कि अनुकरण कर लेते हैं। वह दूसरे व्यक्तियों के मानकों के अनुसार सही गलत के मध्य अंतर को स्पष्ट कर उचित निर्णय ले पाते। इस अवस्था को भी कोहलबर्ग ने 2 भागों में विभाजित किया, अच्छा लड़का या लड़की बनने की आशा, फिर अपना कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि सीखना, ऑप्शन ए दिया एक सामाजिक गतिविधि है, ऑप्शन बी दिया है बार बार अभ्यास और प्रत्यय स्मरण से होता है। तो जहाँ जहाँ बार बार अभ्यास और प्रत्यय स्मरण, ड्रिल जहाँ आ जाएगा निगेटिव हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। फिर सी दिया है अनुकूलन की प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है, और ऑप्शन डी दिया है विकास से स्वतंत्र होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जहाँ भी समाज रहेगा, सांस्कृतिक रहेगा, लय वाइगोस्की अगर रहेगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सामाजिक विकास का सिद्धांत देख लीजिए। तो संज्ञानात्मक विकास किसी भी उम्र में एक निश्चित सीमा तक होती है। पूर्व संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक संपर्क आवश्यक है, और ये जब दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? सामाजिक संपर्क होता है, अधिक जानकार अन्य होते हैं, असमीप विकास भी क्षेत्र होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लय वाइगोस्की के अनुसार विशेषज्ञों को बच्चों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र में उच्चतर स्तर पर ले जाने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए इसका ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन दिया है अनुकूलन को सुदृढ़ करना चाहिए, ऑप्शन बी दिया है सजा देनी चाहिए, सजा तो कभी नहीं देना चाहिए, पनिशमेंट दीजिए, निगेटिव टैग वर्ड, इसलिए ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए, और ऑप्शन डी दिया पाठ प्रदान करना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन एक बार और पढ़ लीजिए। लय वाइग विशेषज्ञों को बच्चों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र में उच्चतर स्तर पर जाने के लिए क्या करना चाहिए? उन्हें दिशा निर्देश देना चाहिए, मतलब उन्हें सहयोग प्रदान करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पाठ प्रदान करना चाहिए, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में, ऑप्शन ए दिया एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को उपयुक्त शिक्षण क्रियाकलाप के द्वारा अपनी जन्मजात क्षमताओं को बढ़ाने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ऑप्शन बी दिया केवल योगात्मक मूल्यांकन का पालन किया जाना चाहिए, केवल है इसलिए और भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया शिक्षिका ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, ऐसा कुछ नहीं है, शिक्षिका ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं होती, ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया शिक्षिका केंद्रित शिक्षा शास्त्र का पालन किया जाना चाहिए, कभी भी नहीं, हमेशा बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का पालन किया जाना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।